और फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्यन कोचिंग पे। ये आर्यन कोचिंग जो वर्तमान में नारनौद में संचालित है, नारनौद हिसार के अंदर पड़ता है। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो ऑफलाइन कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे कोचिंग सेंटर में पहुंच सकते हैं। और आप लगातार देख रहे हैं, इससे पहले अपनी मैथ्स की क्लास हो चुकी है, अब अपन लोग साइंस के क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। ये साइंस के क्वेश्चन आपके लिए प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप डी ग्रुप, रेलवे, एनटीपीसी या फिर राजस्थान के एग्जाम की बात करें तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड किसी भी चीज की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चीजों से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। संदीप जी चारण आपका स्वागत करता हूं मैं अपने इस लाइव सेशन में। साथियों देखिएगा, अपन लोग आज साइंस की क्वेश्चन करने वाले हैं और अपने टॉपिक का नाम रहने वाला है कार्बन एवं उसके यौगिक। आइए साथियों, अपन लोग बिना वक्त गवाए अपने इस सेशन की तरफ चलते हैं। अनु चौधरी जी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग अनु चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अपने इस लाइव सेशन में। देखिएगा, निम्न में से किस विलायक का उपयोग, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है विलायक, एक ऐसा विलायक आपको बताना है जिसका उपयोग कहाँ करते हैं, कपड़ों की शुष्क धुलाई। शुष्क धुलाई का मतलब होता है जिसे अपन लोग बोलते हैं ना ड्राई क्लीन। क्या बोलते हैं अपन लोग इसे, इसे ही अपन लोग बोलते हैं ड्राई क्लीन। ठीक है, और यहाँ पे हिंदी में लिख दिया कि शुष्क धुलाई में कौन से विलायक का उपयोग करते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है, आप उत्तर देने का प्रयास करें। पहला ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म, दूसरा ऑप्शन है एसीटोन, तीसरा ऑप्शन है इथाइल एल्कोहल और चौथा ऑप्शन है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो साथियों देखो, मैंने आपको कल इन एक दो चीजें आपको बता दी थी। जैसे मैंने आपको कल क्लोरोफॉर्म के बारे में बताया था जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म होता है जो कहाँ काम आता है, इसका उपयोग करते हैं निश्चेतक के रूप में। कहाँ उपयोग करते हैं इसका, निश्चेतक के रूप में करते हैं। निश्चेतक यानी कि बेहोश करने की दवाई जो होती है वो क्लोरोफॉर्म से बनती है। जो आप कई बार मूवी जब अपन लोग देखते हैं तो उसके अंदर रुमाल के अंदर वो कुछ दवाई डालते हैं, फिर नाक के ऊपर लगाते हैं तो इंसान क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो वो जो चीज होती है वो क्या होती है, क्लोरोफॉर्म होती है। तो इसका उपयोग तो बेसिकली नहीं करते होंगे, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरे ऑप्शन पे चर्चा बाद में करते हैं, सबसे पहले तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, जिसे अपन लोग बोलते हैं एथिल एल्कोहल भी इसे बोल देते हैं, या फिर इसे शॉर्ट में बोल देते हैं एथेनॉल। ठीक है, और एथेनॉल का ही मतलब होता है पीने की शराब। कौन सी शराब होती है, ठीक है, तो एथेनॉल इसे शराब बोलते हैं, तो इसका उपयोग भी इसके अंदर नहीं करते हैं। चौथा ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसका उपयोग भी नहीं करते हैं। बेसिकली कार्बन टेट्राक्लोराइड होता क्या है, फॉर्मूला होता है इसका CCl4, यानी कि कार्बन का एक अणु और क्लोरीन के 4 अणु मिलकर के क्या बनाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण करते हैं। और इसे अपन लोग, इसका एक साधारण नाम यानी इसका एक सामान्य नाम भी होता है। इसका सामान्य नाम क्या होता है, देखना, इसका सामान्य नाम होता है पायरीन। क्या नाम होता है इसका, पायरीन होता है। इसी को बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। और जो विद्युत के अंदर आग लग जाती है, विद्युत के संसाधनों के अंदर जो आग लग जाती है उसके कारण उसको बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं। यानी कि लाइट के अंदर जो आग लग जाती है उसमें किसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। शक्ति धुआं जी, गुड गुड सर, थैंक यू जी। तो आपके पास ऑप्शन बचता है क्या, एसीटोन। तो एसीटोन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एक एनेस्थेसिक एजेंट नहीं है। आपको यह बताना है कि कौन सा एक एनेस्थेसिक, एनेस्थेसिक यानी क्या होता है, आप दर्द के अंदर या फिर बेहोश करने जैसा कोई एक ऐसा पदार्थ होगा आपके पास, निम्न में से कौन सा काम नहीं आता है। तो देखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, इसे अपन लोग बोलते हैं हास्य गैस, हंसाने वाली गैस होती है, हास्य गैस N2O। ठीक है, हालांकि इसका उपयोग इस एनेस्थेटिक के रूप में करते भी हैं, तो आपके लिए ये ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। कौन सा नहीं करते हैं, लेकिन इसका तो करते हैं, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आपके पास आता है एसीटोन।
तो हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एसीटोन हो जाएगा। एसीटोन का उपयोग एनेस्थेटिक के रूप में नहीं करते हैं, क्लोरोफॉर्म का करते हैं, ईथर का भी करते हैं, इन सब का इसके रूप में उपयोग करते हैं। किसका नहीं करते हैं, एसीटोन का नहीं करते हैं। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट कहते हैं, कास्ट स्प्रिट या लकड़ी से बनाई जाने वाली शराब। वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी, और स्प्रिट का मतलब होता है प्यारे साथियों शराब। देखिएगा विद्यार्थियों, लकड़ी की शराब किसको बोलते हैं, क्या मेथिल अल्कोहल को बोलते हैं, क्या एथिल अल्कोहल को बोलते हैं, क्या एथिलीन ग्लाइकोल को बोलते हैं, या फिर ग्लिसरॉल को बोलते हैं। तो हालांकि ये क्वेश्चन कल भी अपन लोग कर चुके हैं, तो ये बोलते हैं मेथिल अल्कोहल को बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। इसे शॉर्ट में बोल देते हैं मेथेनॉल। क्या बोल देते हैं इसे, मेथेनॉल बोल देते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया है। मिथाइल अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो CH3, ये 3 आएगा अभी यहाँ पे, है ना, इसे आप 3 कर लेना। ये है CH3O। ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बाकी तो आपके सारे क्या है, गलत है। CH3OH इस मेथिल अल्कोहल का ये रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन, जल में विलेय है भाई, जल में कौन विलेय है जी, क्या इथाइल अल्कोहल है, या फिर क्लोरोफॉर्म होती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं कि जल में क्या मिला सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर क्या है, इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल का मतलब क्या होता है, एथेनॉल, और एथेनॉल का मतलब क्या होता है, शराब होता है। तो क्या शराब पानी में विलेय है, क्या आपने कभी पैक बनाए हैं बैठ के, हैं, पैक बनाते हो क्या कभी बैठ के, हाँ तो आसानी से मिल जाते हैं ना पैक, मिल जाते हैं, हाँ तो वही है भाई, पानी के अंदर ये क्या होती है, विलेय होती है। तो दारू ही होती है भी विलेय, तो क्लोरोफॉर्म नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होती है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी नहीं होती है, और इन तीनों के बारे में आप बखूबी जानते भी हैं, हम लोग इन पे चर्चा कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शराब में किस वाइन में उपस्थित रहता है, इथाइल अल्कोहल रहता है। ये क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं अलग अलग, है ना, एक क्वेश्चन को कितने टाइप से पूछ सकता है, हालांकि आंसर आपका एक ही रहना है, लेकिन एक क्वेश्चन को पूछने के तरीके हैं, और आपको मैं वही प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं। आप परीक्षा के अंदर किस प्रकार एग्जामिनर के जाल से निकल सकते हैं, वही प्रैक्टिस आपको करवाने के लिए हम यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हैं। ठीक है, तो शराब में क्या उपस्थित रहता है, तो एथिल अल्कोहल रहता है। मिथाइल अल्कोहल नहीं होता, क्योंकि ये वुड स्प्रिट होती है, वुड स्प्रिट का सेवन हम लोगों को नहीं करना चाहिए। फिर है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, बेसिकली सिरका, जिसे अपन लोग विनेगर का सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और अचार आदि के प्रोडक्शन में इसको काम में लेते हैं। एक है क्लोरोफॉर्म, इसका जिक्र भी अपन लोग कर चुके हैं, निश्चेतक के रूप में ये काम आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शक्ति धुआं, धन्यवाद जी। एल्कोहलिक पेयों में क्या होता है अभी, एल्कोहलिक पेय किससे बनते हैं, तो ब्यूटाइलिक अल्कोहल से नहीं बनते हैं, मेथिल अल्कोहल से भी नहीं बनते हैं, ये बनते हैं किससे, ये सेम ही चीज है, लेकिन आपके सामने बार बार अलग अलग तरीके से किस प्रकार उसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को पूछने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है ना, एथिल अल्कोहल उत्तर आएगा। और ये जो क्वेश्चन आपके सामने, जो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में पहले से पूछे गए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि एक क्वेश्चन को पूछने के तरीके कितने हो सकते हैं। क्वेश्चन वही रहते हैं, बस क्वेश्चन को पूछने के तरीके लगातार चेंज होते जाते हैं, और हम लोग उन तरीकों को ही यहाँ पे सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिएगा साथियों, अन अल्कोहल जिसे बोलते हैं ग्रेन अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, किसके अंदर पाया जाता है, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका सेम ही रहेगा। क्वेश्चन अलग अलग हैं, लेकिन उत्तर इनका एक ही है। आप एथिल अल्कोहल, आज तो देखो अपना टॉपिक पूरा का पूरा शराब पे ही चल रहा है ना, इस क्लास का नाम होना चाहिए दारू स्पेशल क्लास, है ना। तो अन अल्कोहल, एथिल अल्कोहल जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ग्रेन शुगर, गन्ने से बनाई जाने वाली शराब, है ना, इसे अन अल्कोहल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल का सेवन करने पर किसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो आप बहुत बखूबी जानते हैं, ज्यादा शराब पीने वाले व्यक्तियों को लीवर सिरोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, लीवर सिरोसिस। यकृत शोथ भी इसे बोलते हैं,
तो आपके सामने ये लीवर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, इससे खराब हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे साथियों। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आ जाती है, क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यानी कि एक ऐसी शराब होती है जिसका यदि लगातार सेवन किया जाए तो इंसान क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है ना। तो ऐसी कौन सी शराब आती है अभी जिससे इंसान अंधा हो जाएगा? तो मैथिल एल्कोहल आता है, वुड स्प्रिट जिसे अपन लोग बोलते हैं, अभी अभी अपन लोग पढ़ के आए हैं, वुड स्प्रिट। इसे यदि लगातार पिया जाए तो इंसान क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन। हाँ जी देखिएगा, दाढ़ी बनाने वाला क्वेश्चन, यानी कि मर्दाना क्वेश्चन है भैया। मातृशक्ति तो क्या जानती है बेचारी दाढ़ी बनाने के बारे में। तो देखो भाई, होशियार हो जाओ मर्दो, क्वेश्चन का आंसर देना। देखते हैं आप, दाढ़ी तो आ गई होगी ना आप सबके। तो देखो, दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर जो घोल लगाते हैं, एक घोल लगाया जाता है अभी, उससे चेहरे पे क्या महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है। चेहरा यूं फील करता है कि अपने को ठंड का एहसास हो रहा है। यह घोल में यह किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है? जो अपन लोग ठंड का एहसास करते हैं वो कौन से यौगिक की उपस्थिति के कारण करते हैं? देखिएगा, एथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, सैलिसिलिक अम्ल और इनमें से कोई नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से आज अपन लोग क्वेश्चन करते आ रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। तो जो चीज पीने के काम भी आती है वो चीज चेहरे के लगाने पर भी काम आती है, वो चीज सैनिटाइजर के काम भी आती है, तो उससे खांसी की दवाइयां भी बनती हैं, उसे साफ सफाई के अंदर भी काम में लिया जा सकता है। तो बेसिकली ये अच्छी चीज भी है, लेकिन यदि इसका एक लिमिट में उपयोग किया जाए तो शराब पीना गंदी आदत है, नहीं पीना चाहिए, इसके सेवन से बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किण्वन कौन सी अभिक्रिया है? किण्वन, कल मैंने आपको बताया था किण्वन के बारे में। किण्वन क्या चीज होती है? हम लोग किसी न किसी सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं, जैसे दूध से दही बनाते हैं तो हम लोग लैक्टोबैसिलस जीवाणु को काम में लेते हैं। तो वो जो जीवाणु की अभिक्रिया होती है वो किण्वन की क्रिया ही होती है। किण्वन की क्रिया से क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है। तो ये किण्वन की अभिक्रिया है। तो बेसिकली ये किस टाइप की अभिक्रिया है? यहाँ पे आपके सामने तीन वर्ड हैं, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी और उत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखो साथियों, ये जो है वो उष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी। मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं कि उष्माक्षेपी होती क्या है। उष्माक्षेपी एक इस प्रकार की अभिक्रिया होती है कि देखो, एक तो होते हैं अभिकारक, क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं, अभिकारक होते हैं, और वो अभिकारक मिलकर के कोई ना कोई क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी कोई ना कोई ऊर्जा होती है, उष्मा होती है, और उसके अंदर भी क्या होती है, कोई ना कोई उष्मा होती है। इसके अंदर उत्पाद की कुल ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। यानी बनने वाला प्रोडक्ट जो बनेगा उसका जो टेम्परेचर होगा ना वो थोड़ा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। किसकी तुलना में? अभिकारक की तुलना में। जबकि उष्माशोषी के अंदर क्या होता है, अभिकारक का टेम्परेचर तो क्या होता है, ज्यादा होता है, और उत्पाद का टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी, या जहां पे उष्मा का अवशोषण हो जाता है उसे बोलेंगे उष्माशोषी, जहां पे उत्सर्जन होता है उसको क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो होती है जो अग्र और प्रतीप यानी कि दोनों दिशाओं में चलती है। आप अभिकारक से उत्पाद बना सकते हो, उत्पाद से वापस से अभिकारक बना सकते हो। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किण्वन की क्रिया में कौन कौन सी गैसें निकलती हैं? तो एक ही गैस का नाम है, फेमस गैस है अपनी, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो निकलती है। क्या सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है? इसका नाम होता है अभी SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये होती क्या है। हालांकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में आप पहले से थोड़ा बहुत जानते होंगे। सल्फर डाइऑक्साइड, आपने एक नाम सुना होगा, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का ये गैस मुख्य घटक होती है, और अम्लीय वर्षा के कारण ही क्या हो रही है, वर्तमान में जो ताजमहल है, जो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, ताजमहल को इसी अम्लीय वर्षा के कारण क्या हो रही है, हानि हो रही है। और उस हानि का मुख्य कारण क्या है, सल्फर का ये यौगिक है SO2, जो ताजमहल को क्या कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है। ताजमहल को तोड़ने के लिए, या ताजमहल का जो पत्थर है उसका भुरभुरा होना, उसका पीला पड़ना, वो कौन सी गैस के कारण होता है, SO2 के कारण
होता है, बहुत बार पूछा जाता है। और अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसा जल जिसका पीएच मान 5.6 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उस प्रकार के वर्षा जल को कौन से जल की श्रेणी में रखते हैं, अम्लीय वर्षा के जल की श्रेणी में रखते हैं। 5.6 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। हालांकि जल का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, वो होता है प्यारे साथियों 7। उदासीन प्रकृति का होता है। सबसे शुद्ध जल भी किसको माना जाता है, वर्षा के जल को माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, फॉर्मिक अम्ल भी कौन उत्पादित करेगा, देखिएगा प्यारे साथियों, लाल चींटी करती है। कौन सी करती है, लाल चींटी फॉर्मिक अम्ल का उत्पादन करती है। फॉर्मिक अम्ल जो होता है वो लाल चींटी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो होता है इसी का एक अन्य नाम और होता है, इसी को बोलते हैं मेथेनोइक एसिड। ये हालांकि अम्ल का क्वेश्चन है, वैसे आता ये कार्बनिक अम्लों की श्रेणी में है, तो कार्बन से संबंधित ही है। और कार्बन से संबंधित कैसे है, मेथेनोइक अम्ल इसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। क्या होता है इसका फॉर्मूला, HCOOH होता है। मेथेनोइक अम्ल इसको बोलते हैं। लाल चींटी, छोटी चींटी, चिंटी जो आती है ना, चिंटी को भी, चिंटी को जैसे काटा है क्या कभी आप लोगों को चिंटी ने, तो चिंटी जब काट लेती है तो अपने को क्या होता है, दर्द होता है, और वहां पे आती है खुजली, वहां पे हो जाता है फोड़ा। तो वो जो फोड़ा होता है, या जगन आप साधारण भाषा में फालो, वो जो फालो हुआ नहीं, वो क्या कारण हुआ है, मेथेनोइक एसिड के कारण हो जाता है। तो देखिएगा, ये मेथेनोइक अम्ल के कारण क्या हो जाती है, अपने को जलन होती है चमड़ी के अंदर। तो फॉर्मिक अम्ल, हालांकि इसका एक उपयोग भी करते हैं। आपने एक रोग का नाम सुना होगा, गठिया बाव। कौन सा रोग है, गठिया बाव नाम करके एक रोग आता है, जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। उसके इलाज के लिए किसका उपयोग करते हैं, मेथेनोइक एसिड का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलो और किस किस में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, तो ये ततैया के डंक में भी पाया जाता है। ततैया, ततैया जिसे साधारण भाषा में या मारवाड़ी भाषा में बोला जाता है टांटिया। टांटियो खा गयो, लड़ गयो बैरी टांटियो। तो ये जो टांटिया होता है ना, ततैया, ततैया यानी कि जिसके खाने के बाद इंसान के द्वारा ताताथैया किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ततैया कहते हैं। तो ऐसे ततैया के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तिलचट्टे में नहीं होता, मच्छर में नहीं होता भाई, दीमक में भी नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है, चींटी काट ले भाई, चिंटी चिंटी, कौन सा एसिड होएगा, फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फॉर्मिक। ये मैलिक एसिड ये अलग अलग है, आगे आते जाएंगे धीरे धीरे। मैलिक अम्ल देखो आ गया, नाम लिया शैतान हाजिर। मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ये एप्पल में पाया जाता है, सेव में पाया जाता है। मैलिक अम्ल निम्न में से किस पदार्थ में पाया जाता है, तो ये सेव में पाया जाता है। ये इमली, सिरका, चिंटी। चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है भैया, अभी बताया था मैंने आपको, फॉर्मिक एसिड होता है। सिरके के अंदर कौन सा होता है, सिरके में एसिटिक एसिड होता है। इसे विनेगर भी बोलते हैं प्यारे साथियों, विनेगर। अचार जब बनाते हैं, अचार, तो उसके अंदर विनेगर डालते हैं। इमली, इमली, इमली का बुंटा, बेरी का पेड़, इमली में कौन सा एसिड होता है, इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। इमली और अंगूर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। और टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग, जिसकी भाषा अपनी सामान्य भाषा बोल रहे टाटरी, क्या बोलते हैं इसी को, सामान्य भाषा में बोलते हैं टाटरी। अब दुकान पे जाके मांगिए क्या आपने, टाटरी दे दो साहब। हाँ, ये जो टाटरी है कहाँ काम आती है, ये पनीर बनाने में काम आती है। कहाँ काम आती है, पनीर बनाने में। दूध से पनीर बनाने में कौन से अम्ल को काम में लेते हैं, टार्ट्रिक अम्ल को काम में लेते हैं। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये इमली में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है, और दूध से पनीर बनाने में इसका उपयोग करते हैं। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा अम्ल, टमाटर, लाल लाल टमाटर, टमाटो, टमाटो में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, बताने का प्रयास करें कौन सा उत्तर होगा। क्या एसिटिक अम्ल होता है,
बिल्कुल नहीं होता, अभी मैंने आपको बता दिया एसिटिक अम्ल के बारे में, CH3COOH इसको बोलते हैं, ठीक है, CH3COOH। क्या साइट्रिक एसिड होता है? नहीं होता। साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है नींबू, काचा काचा छोटा छोटा नींबूड़ा, नींबू में पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है? ये नींबू में। ये पाया जाता है प्यारे साथियों किन्नू में, किन्नू जानोगे? किन्नू, ये पाया जाता है सह से संतरा में। किसमें पाया जाता है? ये संतरा में। ऑरेंज में पाया जाता है ये कौन सा? साइट्रिक एसिड। जिस फल के अंदर जैसे अपने आती है ना, अपने को बोलते हैं जैसे फाड़ी, जब फल की आप फाड़ी कर सका नहीं, बैंग में कौन सा अम्ल पाए जाओगे? साइट्रिक अम्ल पाए जाओगे। देखो सिट्रिक एसिड नींबू में, किन्नू में, संतरा में आदि में पाया जाता है। बचा आपके पास क्या? टार्ट्रिक अम्ल। क्या टार्ट्रिक अम्ल होता है? नहीं होता। किसमें होता है टार्ट्रिक अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल अभी मैंने आपको बताया था इमली में होता है, अंगूर में होता है। बचा क्या आपके पास? ओक्जेलिक एसिड। तो ओक्जेलिक अम्ल के अंदर यानी टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाएगा? ओक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टमाटर सॉस आ गया भाई अब, है ना? इतनी बार तो क्या था? टमाटर था। अब है टमाटर का सॉस। किसान केचप जो आते हैं ना, उंगली घुमा के बोल, जो ऐड देखा है आपने, वो सॉस जो लगता है ना रोटी के ऊपर, हाँ, तो उसकी बात हो रही है। ये जो टमाटो सॉस है इसके अंदर पाया जाता है साइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। हो गए ना गोल? उंगली घुमा के बोल। ओक्जेलिक अम्ल मत कर देना। यहाँ पे क्या बना लिया आपने? सॉस बना लिया है, और सॉस बना लिया है तो कौन सा अम्ल हो जाएगा? साइट्रिक एसिड हो जाएगा। ये CDS 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। CDS 2002 के अंदर ये क्वेश्चन आया था एक बार, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। क्या ऑक्जेलिक अम्ल होता है? नहीं होता। टमाटर में होता है। लैक्टिक अम्ल होता है? बिल्कुल नहीं। लैक्टिक अम्ल कहाँ कहाँ होता है? सुनो भाई लैक्टिक अम्ल के बारे में। ये पाया जाता है दही में। क्या कर रहा है रे? कहाँ होता है ये? दही में होता है। छाछ में भी यही होता है, ठीक है। कहाँ होता है? छाछ में। और दूध के अंदर जो खट्टापन आता है, दूध में खट्टापन, वो भी किसके कारण आता है? लैक्टिक अम्ल के कारण आता है। दूध जो खट्टा हो जाता है वो भी इसी के कारण होता है। ओके, चलो भाई लास्ट है एसिटिक अम्ल। किस में होता है? सिरके में होता है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिरके में कौन सा एसिड होता है? तो आपको पता है एसिटिक एसिड होता है। सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? अभी आपको बता दिया मैंने, ये एसिटिक अम्ल के कारण होता है। अचार आदि में परिरक्षण के लिए भी इसको काम में लेते हैं। आप लैक्टिक एसिड के बारे में जानते हैं, सिट्रिक के बारे में जानते हैं, टार्ट्रिक के बारे में जानते हैं। चलो भाई, दही का खट्टापन बता दिया मैंने आपको कौन से कारण होता है। अब देखो क्वेश्चन टिक करने में आपको टाइम भी नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने आपको पहले से बता रखी है चीजें। क्या साइट्रिक एसिड होता है? नहीं होता। एसिटिक एसिड होता है? नहीं होता। लैक्टिक एसिड होता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी धावक को दौड़ने के बाद, शानदार क्वेश्चन है भैया, धावक को दौड़ने के बाद ऊरू पेशी में ऐंठन और दर्द का अनुभव होता है, वो किसके कारण होता है? वो किसके कारण होता है? तो देखना प्यारे साथियों, समझना इस चीज को। हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, देखो पहले तो आप ये समझो कि जो श्वसन होता है ना, श्वसन, रेस्पिरेशन जिसे बोलते हैं, ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक तो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसे बोलते हैं ऑक्सीश्वसन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीश्वसन बोलते हैं। एक होता है ऑक्सीजन वहां पे क्या होती है? अनुपस्थित होती है, जिसे बोलते हैं अनोक्सीश्वसन। एक ऑक्सीश्वसन और एक अनोक्सीश्वसन। जहां पे ऑक्सीश्वसन होता है वहां पे लैक्टिक एसिड का निर्माण नहीं होता है, जबकि जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, कौन? हमारी मांसपेशियां जितनी भी होती हैं वो कौन सा श्वसन करती हैं? वो करती हैं अनोक्सी श्वसन। कौन सा करती हैं? अनोक्सी श्वसन करती हैं। और अनोक्सी श्वसन के कारण हमारे शरीर के अंदर पहले से उपस्थित जो पायरुविक एसिड होता है, हमारी मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पायरुविक अम्ल पहले से पाया जाता है। तो ये पायरुविक अम्ल कौन से अम्ल में चेंज हो जाता है? आप बोलेंगे बड़े ही प्यार से, एक साथ बोलेंगे, कौन से अम्ल में चेंज हो जाता है? ये लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। लैक्टिक एसिड एक प्रकार का ऑर्गेनिक एसिड है, यानी कि कार्बनिक अम्ल होता है। और कार्बनिक अम्ल कौन सा? लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण हमारी मांसपेशियों में किसका अनुभव होता है? दर्द का अनुभव होता है। ओके,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है? किसमें रहता है साइट्रिक एसिड? बता दिया था मैंने। अब क्या काले चने में होता है? नहीं होता। क्या दही में होता है? दही में तो भैया लैक्टिक होता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। बचा कौन? नींबू। नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बिच्छू बुंटी, लड़कियों बेरी बिच्छुड़ो, बिच्छू बुंटी की पत्तियों में दंशन रोम मानव शरीर में तरल अंतःक्षेपित इंजेक्ट करते हैं जिससे जलन और पीड़ा होती है। ये हिंदी लैंग्वेज का आप कमाल देखिए, बहुत ही प्यारी लैंग्वेज होती है हिंदी। हिंदी अपनी मातृभाषा है भी, है ना। हाँ, तो हिंदी के अंदर, प्योर हिंदी के अंदर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, दंशन रोम। क्या बात है, बड़े शानदार शब्द लिखे हुए हैं। बिच्छू बुंटी की पत्तियों में, बिच्छू बुंटी जानते हो ना। तो उसके बाद जो अपने को पीड़ा होती है, उसके कई बार हाथ लग जाता है, तो उसके कारण जो पीड़ा होती है वो कौन से एसिड के कारण होती है? बिल्कुल साफ, मेथेनोइक एसिड के कारण होती है। क्योंकि देखो, लाल चिंटी के अंदर, ततैया में, बिच्छू बुंटी के दंश में, यानी बिच्छू जो काट जाता है अपन लोगों को, उसके कारण भी क्या होती है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। देखो, तीन ऑप्शन और हैं इसमें। एक टार्ट्रिक अम्ल है, एक HCl है, एक सल्फ्यूरिक एसिड है। हालांकि ये इनऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। टार्ट्रिक के बारे में पहले अपनी चर्चा हो चुकी है। अब HCl है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl। क्या होता है? HCl। कहाँ काम आता है ये काम आता है नमक के शुद्धिकरण में। एक तो जो अपन लोगों को नमक प्राप्त होता है उसके शुद्धिकरण में भी इसको काम में लेते हैं। दूसरा, ये कहाँ काम आता है HCl? ये काम आता है एक्वारेजिया के निर्माण में। एक्वारेजिया जानते हो क्या? कल एक क्वेश्चन आया था एक्वारेजिया का अपने। एक्वारेजिया होता है जिसके अंदर सोना और चांदी घुलता है। सोना और चांदी सिर्फ और सिर्फ एक्वारेजिया के अंदर ही घुलते हैं। और एक्वारेजिया के अंदर बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है कि इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कितने अणु होते हैं और नाइट्रिक अम्ल के कितने अणु होते हैं। तो HCl के रहते हैं 3 और HNO3 के रहते हैं 1। ये अनुपात बहुत बार पूछा गया है, कम से कम आज तक 15 से 20 पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जब आप पेपर करेंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप कर रहे होंगे, हालांकि आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको करवा रहा हूं साथ साथ में। यदि आप ये क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको किसी भी एग्जाम, यानी कि कंपटीशन लेवल का कोई भी एग्जाम है, उसके लिए कोई भी बुक खरीदने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। देखो, तो इसका आंसर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। अच्छा, HCl हो गया। ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी को बोलते हैं अम्लों का राजा। राजा है रे राजा। क्या है ये? अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड। अम्लों की रानी कौन है पता है क्या? राजा होगा तो रानी तो होगी, कुंवारा थोड़ी मरेगा ये। अम्लों की रानी, अम्लों की रानी। ये रानी बना के रखता है, किसको रखता है रानी बना के? ये रखता है प्यारे साथियों अमोनिया को। किसको रखता है रे? अमोनिया को रखता है। किसको रखता है? अमोनिया को। अमोनिया को बोलते हैं अम्लों की रानी। ओके, चलो भाई। हाँ, तो पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल ऐसा है विटामिन सी, वाह बहुत ही शानदार क्वेश्चन, विटामिन सी के रूप में भी पाया जाता है? देखो भी कौन सा है। क्या मेथेनोइक अम्ल है? कहीं पर भी नाम आया क्या मेथेनोइक अम्ल में? नहीं आया। मेथेनोइक अम्ल कहां पे होता है? लाल चींटी, ततैया, बिच्छू, मधुमक्खी, उनमें होता है। एस्कोरिक एसिड नाम अब तक आया नहीं है। लैक्टिक अम्ल के अंदर कहीं पे मैंने आपको बताया क्या? नहीं बताया। टार्ट्रिक अम्ल ने बताया क्या? नहीं बताया। तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है ना, तो भी आप इस क्वेश्चन को टिक कर दोगे क्योंकि आपको पीछे वाले सारे आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एस्कोर्बिक एसिड हो जाएगा। ये एस्कोर्बिक एसिड पाया किस में जाता है? आप किसी फल का नाम तो बताइए। तो ये विटामिन सी मुख्यतया आपको मिलेगा प्यारे साथियों ऐसे आंवला। आंवले खाते हो क्या आप? आंवले के अंदर ये एसिड पाया जाता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर में पाया जाता है? अंगूर में कौन सा होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है। मैलिक अम्ल किस में होता है? एप्पल में होता है। एसिटिक अम्ल किस में होता है? सिरके में होता है। साइट्रिक अम्ल किस में होता है? नींबू में होता है। बचा कौन? टार्ट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, इमली, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली के अंदर पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन,
स्याही धब्बों के निशान हटाने में प्रयुक्त होता है। शानदार क्वेश्चन है भैया, स्याही धब्बों के निशान हटाने में। स्याही धब्बों के निशान लग जाते हैं कपड़ों पे, और उसको हटाने के लिए कौन सा अमल काम में लेते हैं रे? कौन सा लेते हैं बताओ? ऑक्जेलिक अम्ल काम में लेते हैं। कहां पाया जाता है ये? टमाटर में पाया जाता है। और कहां पाया जाता है? ये किसी भी पादप की जड़ों में पाया जाता है। किसी भी पादप की जड़ों में पाया जाता है ये अम्ल। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा भी जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल स्याही धब्बों के निशान हटाने में उपयोगी है। कपड़ों से जंग, यानी कपड़ों पे जो रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, उसके निशान हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बिल्कुल ऑक्जेलिक अम्ल का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अम्ल जो है वो बढ़िया होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी, अच्छा, मानव के जो गुर्दे होते हैं उनके अंदर जो पथरी बन जाती है वो किसके जमाव के कारण जमती है? देखो भी, कैल्शियम ऑक्जेलेट, सोडियम एसीटेट, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट के जमाव के कारण मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी जम जाती है, पथरी का जमाव हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भैया, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखो भी रे, यूरिया आ गई है अब अपन ने, है ना। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या होता है भी यूरिया का? कल मैंने आपको बताया था। क्या NHCl होता है? नहीं होता। NH2CONH होता है? नहीं। NH3 होता है? नहीं। NH2CONH2। कल मैंने आपको बताया था NH2CONH2 के बारे में, ये होता है यूरिया। और यूरिया के बारे में आपको एक दो रोचक तथ्य और बताए थे। क्या बताए थे? यूरिया क्या है? यूरिया है प्रथम कृत्रिम कार्बनिक ऑर्गेनिक यौगिक, यानी कंपाउंड। प्रथम कृत्रिम कार्बनिक यौगिक किसने बनाया था? ये बनाया था वोलर ने। कब बनाया था? ये बनाया था 1857 में, जब राजस्थान वाले क्रांति कर रहे थे। राजस्थान वाले क्या कर रहे थे? जब देश में चल रही थी 1857 की क्रांति, उस समय वोलर ने क्या बनाया था? यूरिया बनाया था। और यूरिया के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है सबसे ज्यादा, और कितने प्रतिशत पाया जाता है? ये पाया जाता है 46%। ठीक है, एक प्रकार का क्या है ये? नाइट्रोजन का ही यौगिक है, NH2CONH2। याद रखना है भैया आपको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भैया करेंगे कल अपन लोग, आगे वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलो कर ही लो साथ साथ में। कार्बामाइड के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? यूरिया को जाना जाता है कार्बामाइड के रूप में। अच्छा, निम्नलिखित में से उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व है? यूरिया में पाया जाता है, बता दिया मैंने आपको, 46% होता है। अगला क्वेश्चन, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किसके रूप में होता है? देखो भैया, किस रूप में होता है ये? एमाइड के रूप में होता है। एमाइड यानी कि NH2CO, NH2। ये जो NH2 है इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं? एमाइड बोलते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% होती है। हो गए सर? हो गए भैया। तो आज के ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी जो साइंस की श्रृंखला है वो चल रही है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। रोज आपको कम से कम, देखो आपके रोज के क्वेश्चन हो जाते हैं कम से कम 30, चलो आज तो 35 है। आज कितने क्वेश्चन है? 35 है। अगर आप एक महीने ये क्वेश्चन करते हो, महीने में दिन कम से कम 30 तो होते ही होते हैं। हालांकि फरवरी में 29 होंगे इस बार, तो आपके ये थोड़ा सा नुकसान भी होने वाला है भैया, है ना। तो कम से कम आप 900 क्वेश्चन कर लेते हो महीने के, और महीने के 900 क्वेश्चन कर लेते हो आप सिर्फ और सिर्फ किसके? साइंस के कर रहे हो। उसके अलावा आप मैथ की भी कर रहे हो, उसके अलावा आप जीके के क्वेश्चन भी कर रहे हो। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। और आप अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, अपने उन साथियों के साथ शेयर करें
जिनको इनकी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अब देखो घर पे किसी से सब्सक्राइब कराओगे तो उससे तो क्या मतलब है, लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे बाहर जाके पढ़ने में अभी इम्पॉसिबल है, नहीं पढ़ पा रहे हैं बेचारे, उनके लिए उनके साथ आप इन चीजों को शेयर करें। जिनको इस चीज की जरूरत है आप उनके साथ इन चीजों को शेयर करें। और यदि आप ऑफलाइन संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो अपना आर्यन कोचिंग सेंटर, जो वर्तमान में नारनौंद में स्थित है, नारनौंद हरियाणा में पड़ता है, हांसी के पास है, वहां भी आप ऑफलाइन कक्षाएं ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी में मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।